जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो विशेष टॉपिक है, खासकर टिस्टी पिस्टी बायोलॉजी की बैक्टीरिया टॉपिक पे आज हम लोग चैप्टर का जो शुरुआत करने वाले हैं। और यहाँ पे आज मैं आपको बता दूं कि जो है बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर इनके स्ट्रक्चर से और इनके टाइप से, इनके जो है इम्पोर्टेंस क्या है और इनके डिसीज़ किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। आज हम उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बायोलॉजी से मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको उलझा के रखते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी क्वेश्चंस बचने वाला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अपना प्रॉपर नोट्स जो है इसको बनाते रहिए, ये मेरा बेस्ट सजेशन है आपके लिए। बाकी आज का जो सेशन है हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, खासकर बैक्टीरिया टॉपिक के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं बैक्टीरिया की स्पेशल कैरेक्टर क्या है। सबसे पहले बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सबसे खास बातें क्या हैं? बैक्टीरिया की सबसे खास बात ये है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और हर तरीके से हमारे लिए ये यूजफुल है। बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। दूध, दही, मक्खन, जो कुछ भी हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल रहता है वहाँ पे। दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस है, चाहे विनेगर बनाने या अल्कोहल बनाने का, या जो है ढेर सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आज हम लोग उन सभी कॉन्सेप्ट को लेके समझेंगे और आज का ये बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है खासकर बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया का जो सबसे पहली पॉइंट है कि यह जो है यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर कैरेक्टर को शो करता है, ये याद रखिएगा। यूनिसेलुलर होता है और इन्हें रखा कहाँ गया है, ध्यान रखिएगा। इन्हें जो है मोनेरा के अंतर्गत रखा गया था। किस में रखा गया है? मोनेरा के अंतर्गत। मोनेरा के अंतर्गत इन्हें रखा गया था और एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने, इन्होंने क्या किया कि इसको सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने मोनेरा के अंतर्गत रख दिया। और इसकी सबसे स्पेशल कैरेक्टर आपको पता है क्या है? यह एक तरीके के प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। और प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स ऐसी कैटेगरी को कहा जाता है जहाँ पे न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है क्योंकि प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है प्रिमिटिव वाले न्यूक्लियस। प्रिमिटिव, ध्यान रखिएगा, क्या? प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है। और यह जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राथमिक स्टेज वाला। मतलब यहाँ पे क्या क्या एब्सेंट होगा आपको बता दें। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस जो है यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। क्या? न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है यहाँ पे पूरी तरीके से क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर आपको बता दें, ये जो है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। क्या नहीं करता है? सेल थ्योरी जो होती है उसे ये फॉलो नहीं करता है, ये उसे फॉलो नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये कैसे कैरेक्टर्स हैं? प्रोकैरियोटिक हैं और प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर किसी भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करते चलना है। ठीक है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी
बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिस्कवरी से। कैसे डिस्कवरी की गई थी, खासकर जो है बैक्टीरिया की, ये पॉइंट थोड़ा सा नोट करते चलना है। डिस्कवरी में सबसे पहले जो नाम आता है, एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नोट करिएगा, क्या नाम है इनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में डिस्कवरी किया था। और ये जो समय था 1683 का ये इनका डेट था। और यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें कि मेन पॉइंट्स और आपको क्या याद रखने हैं कि ये पाया कहाँ जाता है? वाटर में, पानी में पाया जाने वाला है। सलाइवे में देखने को मिला था। इन्होंने क्या लिया था? सबसे पहले तालाब के पानी को लिया और फिर सलाइवा जो होता है वहाँ से लिया, और टीथ से इन्होंने कचड़े निकाले थे। और उसी कचड़े को जब इन्होंने अपने ही द्वारा माइक्रोस्कोप से देखा तो इसके लिए एक टर्म इन्होंने यूज किया, एनिमलक्यूल्स। क्या कहा था? कॉल्ड एनिमलक्यूल्स टर्म का इन्होंने सबसे पहले शब्द प्रयोग किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब? 1683 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं। दूसरे साइंटिस्ट कौन है? एहरेनबर्ग है। कौन है? एहरेनबर्ग है। इन्होंने क्या किए? योगदान दिया था। एहरेनबर्ग का रोल जो है 1829 में, 1829 में इन्होंने क्या कहा था? याद रखिएगा, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने सबसे पहले जो है बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कहा, ठीक है। एनिमलक्यूल्स कौन कहा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और इसके बाद जो है एहरेनबर्ग ने क्या किया था? एक टर्म का यूज किया था और उस टर्म का नाम क्या था? बैक्टीरिया था। तो बैक्टीरिया सबसे पहले कब आया टर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो 1829 में आया, ठीक है। और इसके बाद एक तीसरा कैरेक्टर नोट करिएगा। तीसरा कैरेक्टर नोट करना है कि एक साइंटिस्ट थे लिनियस। कौन थे? लिनियस का बड़ा ही रोल रहा है, खासकर बायोलॉजी की अगर फील्ड में देखा जाए, ठीक है। और इन्होंने 1758 में, कब? 1758 में इन्होंने क्या बताया था? एहरेनबर्ग ने इन्होंने प्लेस्ड किया था, इन्होंने प्लेस्ड अंडर जीनस इन्होंने एक जीनस के अंतर्गत रखा था और उस जीनस का नाम क्या था? वर्मिस था। क्या नाम था इनका? वर्मिस था। ये पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनका भी नोट नाम कर लीजिएगा, नगेली साहब। नगेली ने क्या किया था? याद रखिएगा, नगेली ने क्या किया था कि इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफाइड बैक्टीरिया अंडर इन्होंने किस में रखा? एक क्लासिफिकेशन जब किया तो इन्होंने किस में रखा था? साइजोमाइसिटीज में इन्होंने इसको रखा था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। और दो टर्म और हैं, दो टर्म और नोट कर लीजिएगा। एक साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर। क्या नाम था इनका? लुईस पाश्चर ने क्या कहा था? नोट करिएगा। लुईस पाश्चर ने सबसे पहले इसे जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज कहा। ये कब कहा था?
कब कहा था? 1865 में। 1865 में सबसे पहले इन्होंने क्या, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज टर्म का प्रयोग किया। जर्म थ्योरी, एक थ्योरी दी और उस थ्योरी का नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। ठीक है, नोट करिएगा। अच्छा, इसके साथ एक और साइंटिस्ट का नाम था, एक और साइंटिस्ट का नाम था, एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉहन लिस्टर। क्या नाम था? जॉहन लिस्टर, नोट करिएगा। जॉहन लिस्टर थे, एक साइंटिस्ट था, इनका नाम नोट करिएगा। जॉहन लिस्टर ने 1667 में 1600 नहीं 1600 नहीं 1887 में 67 में, सॉरी 67 में इन्होंने टर्म यूज किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी दिया था। एंटी एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक सर्जरी 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 यूजिंग, सबसे पहले इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी के लिए सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग किया था। वो क्या था? कार्बोलिक एसिड। क्या था? कार्बोलिक एसिड था। नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ पॉइंट हैं, ये तो खास बात थी कि इंट्रोडक्शन की। एक बार इनको देख लेते हैं, इनको देख लेते हैं। बैक्टीरिया कैसा है? यूनिसेलुलर है। यूनि का मतलब क्या होता है? एक कोशिका से बना हुआ। मनरा ने सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने रखा था। प्रोकैरियोटिक को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट हैं, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है क्योंकि सेल इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जो डिफरेंट हैं। स्टडी ऑफ बैक्टीरियो को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फिर मैंने डिस्कवरी के बारे में बताया। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1683 में वाटर, सलाइवा और टीथ को इन्होंने एनिमलक्यूल्स कहा। इसके बाद याद करिएगा, एहरनबर्ग थे, 1829 में टर्म बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया। फिर लिनियस आया 1758 में, इन्होंने जीनस वर्मिस के अंतर्गत रखा। और फिर एक नगेली साहब थे, इन्होंने क्लासिफाइड बैक्टीरिया अंडर द साइजोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा। इसके बाद लुइस पास्चर आए, उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी है। जॉहन लिस्टर थे, एंटीसेप्टिक सर्जरी का यूज किया और इन्होंने जो केमिकल्स यूज किया था, कार्बोलिक एसिड का यूज किया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, नोट करिएगा। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को या एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। ठीक है। और एक पॉइंट नोट करना है, वो पॉइंट क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच है। कौन है? रॉबर्ट कोच है। ये पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है। इसके बाद गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का डेट क्या है? गोल्डन टाइम था 1885 से लेके 19 से लेके 14 तक। ये इनका एक स्पेशल डेट था, ये आपको डेट याद रखनी है। ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला जो पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में?
डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, किस तरीके से कहाँ पे ये रहते हैं, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। क्या नोट कर लेना है, पहले आपको ध्यान रखना है कि यह यूबिक्यूटस होता है। क्या होता है, यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस होते हैं, क्यूटस होते हैं, मतलब ये सर्वव्यापी होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट नोट करना है, इनका अगर बॉडी, अगर इनकी टेम्परेचर्स की बात करें, कितने टेम्परेचर में रह सकते हैं, 190 डिग्री सेल्सियस से माइनस 190 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में आपको ध्यान रखना है, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डाई एलिस्टर न्यूमोसाइनेंटिस, क्या नाम है, डाई एलिस्टर न्यूमोसाइनेंटिस, ये सबसे छोटे साइज का था बैक्टीरिया। अगर इनकी साइज की अगर हम बात करें तो इनकी साइज क्या होती है पता है, इनकी साइज जो है 0.15 माइक्रोन से ले करके 0.34 माइक्रोन का इनकी साइज होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ स्मॉलेस्ट के साथ एक चीज़ और याद रखना है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बैक्टीरिया। लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सी है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इप्यूलोपिस्कम फेसलसोनी है। क्या नाम है, इप्यूलोपिस्कम फेसलसोनी, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इनके साइज की अगर बात करें तो 0.3 mm इनकी साइज होती है। ठीक है, तो ये खास बातें थी, खासकर बैक्टीरिया की डिस्कवरी कौन किया था, डिस्कवरी के बाद कौन कौन इंट्रोडक्शन किया था, क्या वो पॉइंट थे, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर ही इनके शेप की बात कर लेते हैं। इनकी शेप कैसी होती है, आइए देख लेते हैं। इनके शेप, इनके आकार की अगर हम बात करें तो इनका आकार कैसा कैसा होता है ये सबसे पहले आपको बता दें, ये कोकस होते हैं। कैसे होते हैं, कोकस। कोकस में क्या होता है, कोकस में ये होता है कि ये राउंडेड स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा बैसिलस फॉर्म, बैसिलस, बैसिलस में क्या होता है, बैसिलस में ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे, बैसिलस का मतलब क्या होता है, जो रॉड के आकार का दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है क्या है, तीसरा जो इनका शेप कैसा होता है, तीसरा शेप होता है कॉमा शेप्ड। कैसा होता है, कॉमा, कॉमा शेप्ड होता है। और कॉमा के आकार का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। कॉमा के आकार जैसे हम लोग कॉमा लगाते हैं छोटा सा, उसी तरीके से ये होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो क्या है, स्पाइरल के आकार का, स्पाइरल के आकार का। जब स्पाइरल के आकार का होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पाइरल के आकार का मतलब कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है उस तरीके से ये दिखाई देते हैं, या आप इस तरीके से भी इन्हें कह सकते हैं, स्पाइरल फॉर्मेट में। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, और कुछ पॉइंट्स हैं नोट करते चलिएगा। माइक्रोकोकस क्या होता है, एक टर्म है माइक्रोकोकस।
माइक्रोकोकस क्या होते हैं? माइक्रोकोकस का मतलब क्या होता है? जो छोटा हो, जिसमें सिंगल्स हो, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या हो? सिंगल हो और राउंडेड स्ट्रक्चर में हो। इसके बाद क्या कहते हैं? ये सिंगल होगा, डबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा करेक्टर है, नोट करिएगा। इसके बाद जो दूसरा करेक्टर है, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस में क्या होता है? ये पेयरिंग में होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लो का मतलब क्या हुआ? जो दो में हो, और माइक्रो का मतलब क्या हो? एक सिंगल हो। और क्या याद रखना है? स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस किसे कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? यह एक चैन के फॉर्मेट में रहता है। कैसे रहता है यह? एक चैन के फॉर्मेट में रहता है। और एक और होता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस की अगर हम बात करें तो यह जो है गुच्छे में रहता है। गुच्छा मतलब बंचेस में रहते हैं। एक ही गुच्छे में ढेर सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है बैसिलस को कहा जाता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अगर बैसिलस के फॉर्मेट में है तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो एग्जाम्पल एक नोट कर लीजिएगा, बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है? बैसिलस। बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स डिसीज भी इसी से पाया जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट नोट करिएगा, विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी जो है कामा शेप्ड होता है। कैसा होता है? कामा शेप्ड। कामा शेप का, ठीक है। और ये कामा शेप्ड की अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसे हम एग्जाम्पल में विब्रियो कॉलरी आता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। विब्रियो कॉलरी, ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और याद करिएगा, स्पाइरल। एक और होता है स्पाइरल के फॉर्मेट में। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? कुछ इस तरीके से दिखाई दे, और ये इस फॉर्मेट में, तो इसका एग्जाम्पल नोट करिएगा। ये वही एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? स्पाइरुलम। स्पाइरुलम रूब्रम, ये इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की बात कर लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इसलिए दिया गया था कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को अलग किया जा सके, पहली बात। दूसरी सबसे खास बात ये याद रखना है कि इसकी डिस्कवरी कौन किया था। अगर इनके डिस्कवरी की बात करें, अगर इनकी डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया, और ये इनका जो कॉन्सेप्ट दिया दिया गया था 1884 में दिया गया था। इन्होंने यूज किया, क्या किया था? ध्यान रखिएगा, वी यूज, अलग किया था इन्होंने ग्राम पॉजिटिव, पॉजिटिव बैक्टीरिया, और क्या यूज किया था? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया।
इन्होंने यूज किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इस टेक्निक में आखिर क्या था कि इन्होंने इसके बारे में बताया था। इस टेक्निक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ढेर सारी प्रोसेस थी, और उस प्रोसेस की ये दो जो है सबसे पहले जो है किया गया, इस प्रोसेस में यूज किया गया था, नोट करिएगा, ए सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया थे, इन्होंने सबसे पहले किया क्या था, क्रिस्टल्स किया था। कैसे किया था, नोट करिएगा, स्टैन विथ क्रिस्टल, स्टैन विथ क्रिस्टल। इन्होंने क्रिस्टल के साथ सबसे पहले क्या किया था, स्टैन किया, और वायलट वायलट फॉर 30 सेकंड के लिए इन्होंने क्या किया था, वायलेट का प्रयोग किया था। 30 सेकंड के लिए इन्होंने वायलेट शब्द का प्रयोग किया था, और फिर इन्होंने इसको क्या किया था, वाटर राइसेस, पानी के साथ इन्होंने इसको धो दिया था। फॉर 2 सेकंड के लिए इन्होंने पानी को क्या कर दिया था, इन्होंने धुल दिया था इसे। और फिर जैसे इन्होंने, जब ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हुई, तो इस प्रोसेस के बाद क्या रिजल्ट आया, नोट करिएगा, ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया थे, सभी के सभी जो बैक्टीरिया थे वो वायलेट कलर के थे। ऑल बैक्टीरिया ऑल बैक्टीरिया बिकम वायलेट वायलेट होता है। ठीक है, अच्छा, और पॉइंट नोट करना है। और फिर इन्होंने क्या किया, आयोडीन सोल्यूशन का यूज किया था। किसका यूज किया था, आयोडीन आयोडीन सोल्यूशन का प्रयोग किए, और इस सोल्यूशन का प्रयोग इन्होंने 1 मिनट के लिए किया था। 1 मिनट के लिए किया, और फिर इस सोल्यूशन को वाटर से धुल दिया। वाटर से क्या करिए, धुल दिया। और जैसे ही इन्होंने धुला, जितने भी कलर थे वायलेट कलर में आ गए। कितने कलर में आ गए, सभी के सभी किस कलर में आ गए, वायलेट कलर में। फिर से इनकी उपस्थिति हुई, वायलेट कलर में देखने को मिले। ठीक है, लेकिन एक परिवर्तन आया। परिवर्तन कब आया, जब इन्होंने क्या यूज किया, वॉश विथ 95% एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का इन्होंने प्रयोग किया, और ये जो प्रयोग है 10 से लेकर 30 सेकंड के लिए किया था। ठीक है, ये नोट करिएगा। इसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि यह जो करेक्टर था बैक्टीरिया का, इसमें जो कलर दिखे, ध्यान रखिएगा, इसमें जो कलर दिखाई दिए, और कुछ ऐसे थे जो कलरलेस हुए, कलरलेस देखने को मिले। तो कलर्ड वाले कौन थे, ये मान लीजिए कलर वाले थे, और ये कलर वाले थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे। और जो कलरलेस थे, इन्हें क्या कह दिया इन्होंने, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो कलरलेस दिखाई दिए उसे ग्राम पॉजिटिव, जो कलर वाले थे ग्राम पॉजिटिव, और जो कलरलेस थे उन्हें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को जब फिर से एक प्रोसेस कराई गई, वो प्रोसेस क्या थी, सैफ्रॉन का यूज किया गया था। किसका, सैफ्रॉन का। स्टेन विथ
सेफ्रॉन, सेफ्रॉन का इन्होंने यूज किया। और जब इन्होंने सेफ्रॉन का यूज किया तो यहाँ पे एक बार फिर से कलर का परिवर्तन देखने को मिला। कलर में परिवर्तन किया हुआ तो जो ग्राम निगेटिव वाले बैक्टीरिया थे, जो ग्राम ग्राम निगेटिव वाले थे, ग्राम निगेटिव वाले थे या ग्राम पॉजिटिव वाले थे, इनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, आगे की तरफ चलते हैं अगले स्लाइड पे। जो ग्राम पॉजिटिव वाले थे, ग्राम पॉजिटिव थे, और जो ग्राम निगेटिव थे, इनके कैरेक्टर्स क्या थे देखते हैं। जो निगेटिव वाले थे ये वायलेट कलर में आ गए, वायलेट कलर में आ गए, वायलेट कलर में देखने को मिले। और जो पॉजिटिव वाले थे, जो पॉजिटिव वाले थे वो बैक्टीरिया कैसे थे, रेड वाले थे। कैसे थे वो बैक्टीरिया, कैसे थे, रेड कलर में थे। ठीक है, तो ये जो है इनकी सबसे जो टेक्निक थी, खासकर ग्राहम साहब की, इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ का यूज किया था। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट आया था ग्राम स्टेनिक टेक्निक के द्वारा, और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसे नोट कर लीजिएगा, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव के बीच में जो डिफरेंसेस थे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला डिफरेंस था वो डिफरेंस ये था कि ग्राम पॉजिटिव कैसा होता है, यह सिंगल लेयर्ड होता है। कैसा होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, एक परत की पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद ग्राम निगेटिव जो है ट्रिपल लेयर की होती है। कितने परत की होती है, ट्रिपल लेयर की होती है। ठीक है, अब इनकी अगर मोटाई की बात करें तो 150 से लेकर इनकी जो थिकनेस है, इनकी जो थिक है, मोटाई है, वो कितनी होती है, 150 से 200 200 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और इनकी जो मोटाई है 75 से लेकर 120 एंगस्ट्रॉम, और ये थिन होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर ये है कि ग्राम नेगेटिव की जो मोटाई है वो पतली होती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव की जो है ये थिक होती है। इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर है पेप्टाइडोग्लाइकान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है 80% यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे 80% पेप्टाइडोग्लाइकान पॉजिटिव में देखने को मिलता है, जबकि निगेटिव में यहाँ पे जो परसेंटेज है इनकी 3 से लेके 12% ही देखने को मिली है। अगला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी नोट करिएगा, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड, अगर टिकोइक एसिड की बात करें तो टिकोइक एसिड यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे टिकोइक एसिड क्या होता है, यहाँ पे जो टिकोइक एसिड है, यहाँ की जो पोजीशन होती है टिकोइक एसिड की 3 से 12%, 3 से 12%, या ये आप ये कह सकते हैं टिकोइक एसिड यहाँ पे एब्सेंट होती है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे कम देखने को मिलता है। अगला पॉइंट क्या है, नोट करिएगा। अगला पॉइंट है, अगर इनके लिपिड की बात करें, अगर इनके लिपिड की बात करें
तो जो लिपिड यहाँ पे पाई जाती है, लिपिड यहाँ पे इनकी जो अमाउंट है बहुत ही लो अमाउंट में होता है। कितना लो अमाउंट में होता है, जबकि इनके यहाँ पे हाई लिपिड पाई जाती है, हाई लिपिड पाई जाती है। और इनकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 11 से लेकर 22%। ठीक है, तो ये खासकर डिफरेंसेस थे। और इसके बाद जो है कल जो है सेल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे, सेल की संरचना कैसी होती है, यह बैक्टीरिया की कल इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और एक बार थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करा देते हैं और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कल तो सबसे पहले मैंने बैक्टीरिया के बारे में बताया, बैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर कैरेक्टर है, मोनरा को इन्होंने हेकल ने रखा था, प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, प्रिमिटिव नेचर दिखाई देता है, न्यूक्लियर सब्सटेंट है, सेल ऑर्गेनल सब्सटेंट है, सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी डिस्कवरी की बात करें तो एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने किया था और इसको एनिमलक्यूल्स कहा। वाटर, सलाइवा और टीथ से इन्होंने कचड़े निकाले थे और उसी कचड़े को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, अपने ही द्वारा माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, तो उस माइक्रोब से इन्होंने जो टर्म का यूज किया था एनिमलक्यूल्स शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं एहरनबर्ग। एहरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरियम शब्द का प्रयोग किया था, बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया, और लिनियस ने इसे जीनस वर्मिस के अंतर्गत रखा, और नगेली ने इसे साइजोमाइसिटीज में इन्होंने क्लासीफाई किया था। इसके बाद लुइस पास्चर आए और इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दिया। जॉन लिस्टर थे, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी दिया जिसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक हैं और फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को कहा गया है। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 1885 से लेकर 1914 के बीच में था, ये डेट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, ये सर्वव्यापी होते हैं, -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर ये 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सरवाइव कर लेते हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं होती है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डाई एलिस्टर न्यूमोसाइनेंटिस है। साइज की बात करें तो 0.15 माइक्रोन से लेकर 0.34 माइक्रोन की साइज होती है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया एपिलोपिस्कम फेसल सोनी है और जिसकी साइज 0.3 mm होती है। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, कोकस की बात कर लेते हैं। कोकस जो है राउंडेड होता है, बैसिलस रॉड के आकार का। कामा जो है कामा जैसे हम लगाते हैं उस आकार का। स्पाइरल के शेप में तो स्पाइरल देखने को मिलता है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि माइक्रोकोकस सिंगल होता है, डिप्लोकोकस डबल, स्ट्रेप्टोकोकस चैन बनाती है और स्टेफाइलोकोकस बंचेस में रहता है। रॉड के आकार का बैसिलस कहा जाता है, बैसिलस एंथ्रेसिस एक इनका एग्जाम्पल है। विब्रियो कॉलरी को कॉमा शेप्ड कहते हैं, विब्रियो कॉलरी इसे कहा जाता है। ठीक है, और फिर याद रखिएगा स्पाइरल, स्पाइरलम रूब्रम होता है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में सबसे पहले इसको बताया और यूज किया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्होंने यूज किया था। स्ट्रक्चर्स की इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग करने के लिए इन्होंने एक टेक्निक लाई, क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, स्टैनिंग किया था। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया हैं। सबसे पहले इन्होंने 30 सेकेंड के लिए क्रिस्टल वायलेट का यूज किया और स्टैन किया। जब इन्होंने स्टैन किए तो सभी के कलर कैसे थे, वायलेट कलर थे। और फिर वायलेट कलर के साथ साथ इन्होंने फिर आयोडीन सोल्यूशन के साथ 1 मिनट में धुल दिया और फिर
फिर इसका जो कलर है सभी वायलेट कलर में चेंज हो गए और फिर वाटर से इसको साफ कर दिया गया। वाटर से साफ करने के बाद फिर इन्होंने 95% एल्कोहल का प्रयोग किया और ये 10 से 30 सेकंड के लिए। जैसे इसको इन्होंने यूज किया तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि कलर फॉर्मेट में और कलरलेस फॉर्मेट में, कलर फॉर्मेट में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कलरलेस में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया देखने को मिले। और ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को फिर सैफरॉन के साथ जब जो है धुला गया तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखने को मिले। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब जब सेफ्रॉन के साथ देखा गया तो ग्राम पॉजिटिव का जो कलर था रेड था और ग्राम नेगेटिव का वायलेट कलर में था। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन difference between gram positive and negative। ठीक है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस थे। तो ये सिंगल लेयर होता है, ये ट्रिपल लेयर 3 परतें पाई जाती हैं। इनकी मोटाई ज़्यादा होती है, इनकी मोटाई कम, यानी कि ये पतला होगा। पेप्टाइडोग्लाइकान की बात करें तो 80% यहाँ पे और 3 से 12% जो है निगेटिव में देखने को मिलता है पेप्टाइडोग्लाइकान। टिकोइक एसिड की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव में प्रेजेंट होगा और टिकोइक एसिड यहाँ पे एब्सेंट होता है। लिपिड की मात्रा यहाँ पे कम और लिपिड की यहाँ पे मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आज के लिए इतना ही और फिर कल हम लोग इसके आगे का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अभी मिलेंगे 10:05 पे जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।